स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन था बौद्ध शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले उसका आप लोग टाइम देख लीजिए। उसका टाइम था 500 BC से 12 AD तक, बौद्ध शिक्षा का टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था देखते हैं डायरेक्ट। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के वरन शिक्षा के भी केंद्र थे और शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। देखिए, जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी उसे क्या बोलते थे? मठ। और जो उनको जो शिक्षा देते थे उनको भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार और अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। प्राचीन काल के समान बौद्ध काल में भी केवल प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा के यही दो स्तर थे। आइए देखते हैं, हम इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट था प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सामान्य परिचय। प्राथमिक शिक्षा कैसे होती थी देखते हैं। सामान्य परिचय, हमें जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों को ही नहीं वरन सब जातियों के बालकों को उपलब्ध थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी। पेज मोड़ रहा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा। और आरंभ से पूर्णतया धार्मिक थी, किंतु जब कुछ समय के उपरांत ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा देनी आरंभ कर दी, तब मठों में भी इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फायान के लेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है। प्रवेश व अवधि, कितनी आयु में प्रवेश दिया जाता था शिक्षा के लिए? 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री आईसांग के अनुसार, हैंसांग था शायद, पता नहीं, आईसांग, प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष की थी। इस शिक्षा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष की थी। पाठ्यक्रम क्या था, क्या पढ़ाया जाता था? 7वीं शताब्दी में भारत आने वाली चीनी यात्री हैंसांग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन इस प्रकार किया है। बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। 16 माह के बाद बालकों को अग्रांकित 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प स्थान विद्या। इस प्रकार पाठ्यक्रम में धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों को स्थान दिया गया था। आगे शिक्षण विधि क्या थी? एल्बर्ट फिटके के अनुसार सामान्य शिक्षण विधि इस प्रकार की थी। शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था और उसका उच्चारण करता था। बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाता था, तब वे उनको लिखते थे। पाठ्य विषय के शिक्षण का अध्यापक आगे आगे बोलता था और बालक उसके कथन को उस समय तक दोहराते थे जब तक उनको पाठ्य विषय कंठस्थ नहीं हो जाता था। इस प्रकार शिक्षण विधि पूर्णतया मौखिक थी। शिक्षा का माध्यम, मठ विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जन साधारण की भाषा पाली थी, न कि ब्राह्मणीय शिक्षालयों की संस्कृति। आगे उच्च शिक्षा के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या था, इसका परिचय देखते हैं। उच्च शिक्षा के द्वार सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे।
इस शिक्षा का प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ थे, पर सब मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस शिक्षा की प्रशंसा में डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने अग्रांकित शब्द लिपिबद्ध किए। मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की। प्रवेश व अवधि। उच्च शिक्षा का आरंभ प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात होता था, अतः बालक इसका आरंभ साधारणतः 12 वर्ष की आयु में करते थे। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी, ताकि छात्र प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इनका पाठ्यक्रम क्या था? उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन से विषय शामिल किए हुए थे इन्होंने? पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था। एक मिनट, ये ब्लर हो गया थोड़ा, एक मिनट। पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य उनको निर्वाण प्राप्त करने और धर्म का प्रचार करने की योग्यता प्रदान करना था। निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। उनको धार्मिक और जीवनोपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मुख्य धार्मिक विषय थे बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय धर्म आदि। जीवनोपयोगी विषयों में मठों और विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान, दान की संपत्ति का प्रबंध और हिसाब किताब आदि सम्मिलित थे। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य उनको सुयोग्य नागरिक बनाना एवं आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना था। उनके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे: धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि। शिक्षा का माध्यम। देखिए, शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी। बौद्ध जो शिक्षा थी वो पाली भाषा में थी, याद रखिएगा। पर वैदिक साहित्य की शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। दोनों, ये वैदिक साहित्य की संस्कृत के माध्यम से और ये पाली भाषा में। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। इसका कारण महात्मा बुद्ध की भिक्षुओं को यह अनुमति थी, ओ भिक्षुओं में तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूँ। ये इसलिए था कि इन्होंने बहुत सी भाषाएं अलाउ कर रखी थी कि किसी भी भाषा में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जिसको जो भाषा समझ आती है, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, हर जगह अलग अलग बोली जाती हैं, तो जब वो एक ही भाषा रखेंगे तो बहुत सी जगह वो भाषा समझ नहीं आएगी। तो जहाँ जो भाषा यूज़ होती है उस हिसाब से इन्होंने बोल दिया था कि जिसको जो भाषा प्रयोग में लानी है वो प्रयोग में ला सकता है, जिससे इनका धर्म का भी प्रचार होगा। इसलिए इन्होंने सारी ही भाषाओं को अलाउ कर रखा था। शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र मठ और विहार थे। इनसे छात्रावास संबद्ध थे। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्राप्त थी। कुछ मठों और विहारों ने विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की। नदिया विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर था। 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हो गया। बल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में बला नामक स्थान पर था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। इसमें 108 भिक्षु, शिक्षक और 3000 छात्र थे। इसे बख्तियार खिलजी ने सन 1203 में नष्ट कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका नाम तो सभी ने सुना होगा।
तक्षशिला और नालंदा का नाम तो अधिकतर लोगों ने सुना होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यह 600 ईसा पूर्व में अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। व्याकरण पाणिनि, राजनीतिक चाणक्य, अर्थशास्त्री कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक, जीवक एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय की उपज थे। 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया था। ये सब कहाँ की वो थे, ये कहाँ पढ़े थे, इन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, तो ये ध्यान रखिएगा, तक्षशिला में। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में था। यह लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था एवं 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें 8 बड़े सभा भवन और 3000 अध्ययन कक्ष थे। यह विशाल पुस्तकालय मंजिल था। इसमें 10 से अधिक सरोवर थे जिसमें छात्र जल क्रीड़ा करते थे। जब अपनी पराकाष्ठा पर था तब इसमें लगभग 1500 शिक्षक और 10,000 छात्र थे और प्रतिदिन 100 भाषण होते थे। इसमें चीन, जावा, ब्रह्मा आदि सुदूर देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। इस प्रकार इसने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया। सन 1203 में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत की सभ्यता के प्रतीक इस विश्वविद्यालय को धराशायी कर दिया। तो ये थे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जहाँ पर बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा और जो भी हैं उस समय की ये सारी शिक्षाएं ग्रहण की जाती थी। तो ये हमारी बौद्ध शिक्षा के बारे में था। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसके पॉइंट अच्छे से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और इतने प्यार से मेरे वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।